दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत में एक साधारण किसान परिवार के बेटे से विधान परिषद तक का सफ़र तय किया और विधानसभा के चुनाव लड़े दमदारी से, ऐसे प्रत्याशियों के सामने जिनके ऊपर कई कई लाख के इनाम थे, जिनके सामने कोई पर्चा भरने को तैयार नहीं था। और एक ऐसे किसान के बेटे का सफ़र कैसा रहा, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी और कैसे विधानसभा तक पहुंचे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हरपाल सिंह जी। विधायक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आपके पिताजी किसान थे, घर में खेती होती थी, जी जी। सब्जी की खेती होती थी, और समसपुर आपका गांव है मेरठ जिले में ही, दोराला के पास। तो वहाँ से विधान परिषद तक आप कैसे पहुँचे? शुरू से मैं, जब आपको याद हो, मेरठ में एक कॉलेज हुआ करता था, वेस्ट इंटर कॉलेज जी। उसमें मैं छात्र जीवन का वहाँ पर उपाध्यक्ष था, छात्र संघ का। मुझे राजनीति का तभी से हुआ, स्टूडेंट लाइफ से। इस बात को हो गए लगभग 50 साल, क्योंकि 72-73 साल की मेरी उम्र हुई, तो 50 साल लगभग हो गए। तो मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ। उसके बाद मैंने कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के मंडल से राजनीति करी। जिला कांग्रेस कमेटी का सीनियर जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस में। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश का सीनियर जनरल सेक्रेटरी रहा यूपी में। उसके बाद क्योंकि मान्यवर जब कांग्रेस से, तो उसके बाद कोई छोटे मोटे दल, ना सपाती, ना बसपाती, ना आसपाती, कोई दल नहीं था। और समय हालात ये थे, जिसको सिंबल मिल जाया करता था वो लोकसभा, विधान परिषद में या विधानसभा में पहुंच जाया करता, क्योंकि कोई एक छत्र कांग्रेस का राज था जी। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ। तो मैंने मायावती जी उस समय, चूँकि नए नए पिछड़ों को अगड़ों को लेने का उनका संकल्प था, तो ये बात 1995 की है, जब मायावती जी का लगभग राजनीति में जन्म ही हुआ था, मान्यवर काशीराम जी की प्रेरणा से। तो उन्होंने सरधना भी, जिसमें था मेरे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हम एक पिछड़े ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिसका जनाधार भी हो और समाज में उसकी अच्छी खासी संख्या भी हो। उन्होंने मेरे से कहा कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं उस समय कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, तो कहने लगे आप कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है। शांति त्यागी उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो एमपी रहे। जी, एमपी जी। उनके साथ में जनरल सेक्रेटरी था जी। उस समय। राजेश जी को पता है, ये चर्चा थी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के शांति त्यागी के 4 पाल, कुंवरपाल, राजपाल, रामपाल, तेजपाल। जी। रामपाल बिजरौल, तेजपाल कामरेड, वो शांति त्यागी सर, मैं और कुंवरपाल, ये चर्चा थे शांति त्यागी के 4 पाल। जी। तो मेरे से कहा जनरल सेक्रेटरी में, कहने आप चुनाव लड़ोगे? मैं कहा जी बिल्कुल लड़ूंगा। अच्छा, ये भी गजब की बात थी कि कास्ट कॉम्बिनेशन अच्छा था, अलग अलग जातियों से थे चारों पाल। अलग लगा ये तो क्योंकि मानवर काशीराम जी का ये था कि भी जो अगड़े पिछड़े हैं, जिनको राजनीति में आज तक भागीदारी सत्ता में नहीं मिली जी, ऐसे लोगों को हम जोड़ना चाहते थे। BS4 के नाम से उस समय संगठन चलता था जी, और उन्होंने कास्ट रेशन से लोगों को जोड़ना शुरू करा, जिसमें मैं भी उसमें एक था जी। उन्होंने मुझे 95 में मैंने रैली करी, बहुत बड़ी, सरदाना में। मायावती जी उसमें खुशी से शिरकत करी और उसमें 95 में खुद ही डिक्लेयर करेगी कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा हरपाल सैनिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपना धर्म कर्म निभाया, वादा निभाया और उन्होंने 96 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, 96 में, लगभग सरदाना से लगभग 28 साल पहले जी। तो उस समय बड़े बड़े लोग बाग, रविंदर भूरा, सुरेंद्र दौड़ालिया उस समय हुआ करते थे जी। लेकिन चूंकि मेरे में सहन शक्ति और ताकत की कुदरती आप लोगों से प्रेरणा ली है, मेरे बड़े बुजुर्गों से, साथियों से, तो मैंने कभी ज़िंदगी में संघर्ष करना सीखा, कभी बात नहीं खाई। तो कहने लगे आप लड़ोगे? मैं कहा जी मैं लड़ूंगा। कहने बदमाश है? जी क्या बात होगी, मैं बदमाश तो नहीं हूँ, लेकिन मुकाबला करें, क्या दिक्कत हो गई। उन्होंने चुनाव लड़ा तो लोग बाग मेरा चुनाव देखना आते थे, भाई कौन आदमी है हरपाल सैनी जो उस समय के 3-3 लाख के, उस समय तत्काल 3-3 लाख के, 28 साल पहले, तो आज तो हो गए 50 लाख के। तो उसने कहा कि, बल्कि उस समय रविंदर भूरा ने भी कहा कि जो मेरे गांव में वोट मांगने नहीं आने का। हमने कहा भाई रविंदर भूरा, तू भूरा है, काला है तो भूरा, रविंदर भूरा तू अगर भूरा तो काला तो मैं भी नहीं। तो चर्चा हो गई। मैंने कहा मुझे वोट मिले नहीं मिले, तेरे गांव में 10 बार वोट मांगना, और मैं गया जी। मैंने आशीर्वाद के उसके माँ से और पिताजी से आशीर्वाद भी लिया। अच्छा, उनके माँ और पिता से आशीर्वाद लिया। मैं गया, कहने का ठीक है, आशीर्वाद दिया। तो
मैं जब वो था बदमाश तो मैंने भी बदमाश, मैं खुद तो नहीं था, लेकिन राजनीतिक आदमी के पास सपोर्ट भी होती है, तो मित्रों ने टेलीफोन करा उसको जी। बहरहाल वो मानवर नॉर्मल हो गया, वो उसके बाद तसल्ली हुई। अच्छा, रविंदर बोरा उस समय प्रत्याशी थे? प्रत्याशी था। किस पार्टी से? ये चंद्रशेखर वाली पार्टी। और उनके ऊपर इनाम भी था? नाम भी था। और आप उन्हीं के घर पहुंच गए, उन्हीं उनके के माँ घर बाप से आशीर्वाद ले आशीर्वाद लिया और उनको फोन कर दिया कि भाई मैं आशीर्वाद ले मैं ला आया रहा हूँ। अच्छा। वही मैं उसके सुरेंद्र दौरालिया के पास गया। अच्छा। गया, चुनाव होता है तो सुरेंद्र दौरालिया बरनावा के पूर्व भोपाल सिंह के छोटे भाई, ब्लॉक प्रमुख रहे। ब्लॉक प्रमुख रहे। तो कहने लगे भाई वो बड़ा है भयंकर चुनाव, संवेदनशील से, क्योंकि दोनों बदमाश थे, तत्कालीन बदमाश थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से मेरा क्षेत्र बड़ा संवेदनशील था। तो जिला प्रशासन ने बड़े माकूल इंतजाम हमारी सुरक्षा के किए थे कि आपस में आमने सामने ना हो जाए। अच्छा, सुरेंद्र दौरालिया भी कैंडिडेट थे? कैंडिडेट था। वो किस पार्टी से? ये कोई पार्टी, जननायक था, कोई ऐसी पार्टी बना रखी थी। अच्छा। कुछ ऐसा था, कोई राष्ट्रीय पार्टी से बनी थी जी। तो ब्लॉक में भी आया दौराने का, तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा हम लोगों को माकूल इंतजाम कर रखे थे कि आमने सामने ना हो। हमने चुनाव लड़ा, मुकाबला भी हुआ, आमने सामने टसल भी हुई, कटाक्ष भी एक दूसरे से कहा, वो बर्दाश्त कर लिया। जब उसने बर्दाश्त कर लिया, वो करता तो हम भी उसका जवाब देते, हमने बर्दाश्त कर लिया। बहर अलर्ट बड़े रहते, फोर्स बड़ा माकूल थी कि इनका तीनों का टकराव ना हो जाए। चुनाव नतीजा हुआ, दीपक सिंघल डीएम थे, कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी। मैं 3200 वोट से लास्ट मूवमेंट में आगे था जी। चूँकि मेरा उस समय वोटर अशिक्षित है, आज भी अब इतना तो नहीं है, लेकिन चूंकि वोट तो मुझे ऐसे इंडिकेटर उसका देने का था, लेकिन वो अनभिज्ञता से हाथी के किसी सूंड पे लगा ली, किसी लगा दी, किसी पेड़ लगा, तो कैंसिल हो गई। कितनी वोट कैंसिल हुई? मेरे 3000 वोट कैंसिल हुई। 3000 वोट आपके कैंसिल हुए और 3200 में आ गया था। तो ऊपर से दबाव था। शकुंतला गौतम डीएम थी, जो पूर्व में भी बागपत की डीएम भी रही है जी। तो इसने मेरा दीपक सिंघल ने लाइट बुक कर दी, गुम कर दी, वो गिरा दिया। मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त आमने सामने होगी, मैं लाठीचार्ज करेगा, जेल भिजवाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको धक्का दिया, मैंने कहा जो मेरे शब्द में आया इससे कहा, अरे मैंने कहा बात सुनो, एक गांव की मिसाल है, जिसकी उधर की लोग उसका क्या करेगा कोई हरा तो तने दिया ही है, लेकिन प्रदेश में संता जाओगे कैंडिडेट ने मारा। मैंने इसको कहा यार, लाठीचार्ज करा दिया, भगदड़ मच गई, मौका मिलेगा बत्ती गुल कर दी, जो हारने वाले के जीतने वाले के तो नीचे दबा दिए, 2-4 से थे हमारे नीचे, इसको ऊपर रख दिया, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। कितने वोटों से हार गए आप? मैं 256 वोट से, 500 वोट, 3000 वोट आपके 3000 वोट में कैंसिल हो गए। तो सबको पता था कि मुझे हराया। महज 256 वोटों से आपके सामने बीजेपी के रविंदर पुंडीर विधायक हो। रविंदर पुंडीर, ये किस ईयर के? ये 96 की पहला चुनाव। पहले चुनाव में आपने इतनी दमदार एंट्री, बहुत जबरदस्त बवाल था पूरा। मैंने कैप्चर नहीं होने दी इन लोगों की, आमने सामने कैप्चर होने दी। तो यानी ये जो किस्सा है, जो आज एलिगेशन लगते हैं कि साहब कोई 100 वोट से जीत गया, कोई 500 से जीत गया, तो ये किस्सा आज का नहीं है, आज के पुराने से ही है। मैं इस बात का माने वाला खुद भुगत जी। तो हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी उसको माकूल जवाब दिया दीपक सिंघल को। पूरे इसमें चर्चा हो गई, पूरे प्रदेश में पिटा, ये भी चर्चा हो गई, दीपक सिंघल पिटा। बहन जी की सरकार बन गई। बहन जी कहने लगे भाई वो मैं तो तुझे पहली बार मैं कैबिनेट बनाती। मैंने कहा बहन जी बनाते तुझे भी मुझे सर्टिफिकेट देता। बहन जी हंसी, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बहन जी बात सुनो, आज ये डीएम है मेरठ का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने से निजी सेची बना लो, लेकिन तत्काल इसको मेरठ से हटा दो। तो मैं रात को 12:30 बजे आदेश करा लाया इसको हटाने के यहाँ से। मैंने कहा उससे मेरी क्या की दोस्ती थी, इसलिए मेरा राजगाज छीन लिया हो, मेरा पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दिया हो, मेरा सिंहासन छीन लिया हो, उसे मेरी क्या की दोस्ती। तो मैंने इसे हटवाया, डीएम हटवाया तत्काल। तो पूरे इलाके में आपका जलवा वो पूरा जलवा कि सैनी जी ने डीएम हटवा पूरा सबको पता। बड़े ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट रही है जी। मैं बड़े धाकड़ उसमें रहा हूँ काम कराने, उसमें मुझे पता है ना कि अधिकार क्या होता है, विधायक का क्या होता है। आजकल तो विधायक ऐसे हैं, और दीवान जी क्या हाल है, और दौड़े जी हाल है, प्रोटोकॉल में से क्या क्या नहीं है। मैं फिर 2002 में चुनाव लड़ा। अच्छा, 2002 में उससे 1.5 गुना वोट मिला, फिर चुनाव हार गया। फिर 2002 में भी आप बीएसपी से लड़ा? फिर रविंदर पुंडीर से फाइट हुई? फिर रविंदर पुंडीर से फाइट हुई। अच्छा, क्योंकि पहले ही काशीराम जी ने कह दिया था
कि हरपाल सैनी चुनाव दोबारा लड़ेंगे, ये जीत गए थे, उन्होंने हरा दिया। जी। तो मायावती जी चाहती थी ये टिकट किसी और को दे दूँ पैसे के बिल पे। तो लोगों ने कहा कि ये टिकट मानवर काशीराम जी का, ये टिकट चेंज नहीं होगा। बहन जी ने मना कर दिया, ये टिकट मेरी बस कर दी। काशीराम जी से आपकी अच्छी संबंध? बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। काशीराम जी। तो जो लोग उनके करीब कैसे चले गए आप काशीराम जी के? काशीराम जी के, मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ। उसमें जब भी वो मिलते थे मुझे बुलाते, ए हरपाल सैनी को बुलाओ, मेरठ वाले को आए। मैं उनके पैर छूता था, उनके आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे, जो उनकी सोच थे, उनका मैं उनकी सोच को सम्मान करता था। जी। तो जो आप जानते हो रानी जी, जो लोग टिकट का दावेदार होता है तो दूसरे के नज़दीक जो टिकट का दावेदार होता है जिसको मिल रहा हो तो नेचुरल उसकी बुराई करेगा ताकि मेरा हो जाए। तो लोगों ने कहा काशीराम जी कहने लगे हरपाल सैनी पहले आ गए फिर हार जाएंगे। तो काशीराम जी का आज मैं मुरीद हूँ, उन्होंने एक बात कही थी, कहने क्या बात होगी, हम सारी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे, कुछ हारने के भी लड़ रहे। अगर हरपाल सैनी दोबारा हार जाएंगे तो उसके समाज में संदेश जाएगा कि हमने मौका दिया है सैनी समाज को लड़ने का। ये उनकी सोच थी, थिंकिंग थी कि उन्होंने कहा कि हम सारी सब सीटें जीतने के लिए लड़ रहे, कुछ हारने के लिए लड़ रहे। बहुत विजनरी लीडर वही दिया था। तो उनका मैं वो जानते थे कैडर कैसे कैसे खड़ा होता है। उन कैडर का उनको मुरीद हूँ मैं। इसीलिए बसपा जैसी पार्टी फॉर्म कर दी उन्होंने, ताकत दी। तो जहाँ चुनाव होता था बहन जी मुझे भेजती भी थी जी कैंपेन के लिए। अच्छा, फिर जब 2002 का इलेक्शन होता है तो मुझे एक दिन का अजीत सिंह जी मिल गए हवाई जहाज में। अच्छा। मैं लखनऊ से आ रहा था, वो भी आ रहे थे। अच्छा। मैंने कहा हाँ कहिए बाबू हरपाल जी, मैंने ठीक हो जी। मैंने कहा मानवर वो काशीराम जी वो लोकदल का उसका गठबंधन हो गया था बीजेपी का। अच्छा। तो मैंने कहा जी आपने तो मुझे हरा दिया। कहने लगे देखो भाई परिस्थिति ऐसी थी। फिर एक दिन अचानक उन्होंने बुलाया, अनुराधा उस समय थी, पावर में थी अनुराधा। अनुराधा बोले, कहने लगे वो चौ साहब ने आपको याद करा जी मैं आऊँगा। कहने लगे भाई मजबूरी थी मेरी जाने की। तो उन्होंने अनुराधा जी रात को टेलीफोन आया, कहना है आपको चौ साहब विधान परिषद में भेजना चाह रहे हैं। अच्छा। चूँकि 2 सीट मांगी थी उन्होंने, चौधरी अजीत ने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 2 सीट उन्होंने मांगी थी, एक राज्यसभा एक विधान। राज्यसभा में चले गए थे महमूद मदनी जी, और विधान परिषद में चला गया था मैं। किस सन की बात है ये? माने 2 मई 2006 में जी। 6 में जी 6 में गया, 12 तक परिषद में रहा जी जी। तो वो चले गए महमूद मदनी राज्यसभा में, और आप विधान परिषद। 2 सीट मांगे राज्यसभा के, तो मुलायम सिंह जी ने उनको भेज दिया था परिषद में, उसमें मैं चला गया था जी। तो कहने लगा भाई अब तो ठीक है। तो मैंने बहुत बड़ी रैली करी लावड़ में जी। यानी चौधरी साहब को आपकी वो बात याद रही जब आप जहाज में सवार थे लखनऊ से दिल्ली के बीच, तो आपने उनको उलाहना दे दिया कि आपने मुझे हरा दिया। उन्होंने कहा भर भर लाखों लोगों के बीच में, क्यों भाई अब तो ठीक हो गया लावड़ में जी, कहने ठीक हो गया। तो मैंने कहा उनको सोने का मुकुट छोटे भाई ने पहनाना चाहा अनुराधा को उसको जी। कहने लगे नहीं अच्छा ये हम नहीं करते हैं काम। अच्छा। मैंने कहा साहब ये मान सम्मान, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा साहब ये मेरे मान सम्मान की बात है। अच्छा। मेरे दिल ना तोड़िए। आपने मुकुट तैयार करा लिया? अच्छा। तो मैंने तो चौहा साहब ने कहा नहीं अब क्यों भाई, अब बहुत लाखों लोग थे जब रैली हुई, तो उन्होंने कहा क्यों भाई अब तो हरपाल सैनी को तुम बैठने दोगे नहीं दोगे। फिर कहा बहन जी ने कहा उन्होंने, क्योंकि अनुराधा को 2009 में चुनाव लड़ना था। अच्छा। तो कहने लगे भाई मैं एक बड़ी रैली करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ बहन जी क्या। तो तिसंग में मैंने बहुत बड़ी रैली करी थी, याद है आपको? बहुत बड़ी रैली करी थी। उसमें अनुराधा को मैंने बुलाया था जी। फिर एक बड़ी रैली करी मैंने जाट कॉलेज में मुजफ्फरनगर में जी, जिसमें उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, उसमें अभी फोटो दिखाऊंगा, मैं और अनुराधा चौधरी और ये आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2009 के इलेक्शन, यस जब 2009 के इलेक्शन का कैंपेन था और मुजफ्फरनगर से अनुराधा चौधरी पहले कैराना से एमपी रही जी और बगरा से एमएलए रही। तो 2009 में जब बीजेपी से गठबंधन हो गया आरएलडी का, तो अनुराधा चौधरी मुजफ्फरनगर से और नरेंद्र मोदी जी उस समय उसमें आए थे। तो आप उस मंच पे? मैं मंच साझा मोदी के साथ मैंने गया था। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह नहीं आए? तो चौधरी अजीत सिंह नहीं आए थे, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो वो चुनाव जीत कभी भावुकता में कुछ और कहता है, ये नुकसान हो जाता है। तो अनुराधा चौधरी से मुंह से गलत शब्द निकल गया। अच्छा। कहने लगे अगर तुम्हें मुझे वोट नहीं दोगे तो ये लद्दाख वो बन जाएगा, खाला पार क्या बता दिया। अच्छा।
आतंकवादी गढ़ बन जाएगा। ओहो सारा मुसलमान एकजुट हो गया, ओहो कादिर राणा चुनाव जीत गया। ओहो। हरिंदर वर्तमान में जो MP यानी है मोदी जी के मंच पे आने से अनुराधा चौधरी उत्साहित हो गई जी, और गुजरात पैटर्न पे स्पीच दे दी उन्होंने। पहन लगी। हाँ अब वो चुनाव हार गई 20-22 हज़ार से। अब इतनी वोट में ले ली हरिंदर ने, तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो हरपाल सैनी ने जिता देती, मुझे तो अपने ने हराया। अगर ये 20-22 हज़ार वोट हरिंदर नहीं लेता तो मैं लोकसभा में पहुंच गई थी, हारी भी इतनी सी थी। जी। तो उस कौन समय जीते थे उस समय? मुजफ्फरनगर से कादर राणा कादिर राणा जीते थे 2009 में बीएसपी से। बीएसपी से, हाँ हाँ हाँ। बीएसपी से और हरिंदर मलिक उस समय समाजवादी पार्टी समय पे। कैंडिडेट हाँ, तो 20-22 हज़ार से इतने से चुनाव हार गई। थे। जी तो फिर बाद में फिर मैं परिषद में पहुंच गया, दल का नेता भी रहा। जी चुनाव आ गए, जब ये हो गया तो मेरे से बोले भाई वो वहाँ जब 1 साल मेरा रह गया रिटायरमेंट में, तो मेरे पे मायावती ने खबर भेजी, स्वामी प्रसाद उसके कहने लगे भाई बहन जी याद कर रही हैं। मैंने कहा बहन जी तो याद कर रही, कहने 2 बार लड़ा दिया, अब वो बहन जी अब क्या करेंगे, क्योंकि बहन जी की सरकार तो उस समय चल रही है, मेरा रिटायरमेंट था। कहने लगे भाई वो तुम लोकदल ख़त्म कर दो, अस्तित्व कर दो। लोकदल में मैं अकेला नेता रह गया था, 2 आदमी और थे, नेता मैं था, दल का नेता मैं था। जी तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय नेता सदन हुआ करते थे विधान परिषद में। तो कहने लगे भाई आपको रिपीट कर दूंगी। अब मैंने कहा राजनीति में जुआ है, आदमी खेलता भी है, जीता भी है, हारता भी है, सही बात होती है। तो उन्होंने मुझे ना करके जो कमेंटमेंट मेरे से किया था वो जयवीर सिंह को बना दिया मेरी जगह। और आपको ज्वाइन करा ली? आप मुझे ज्वाइन करा लिया। हमने कहा ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया, हम शांत रहे। तो धोखा हो गया एक तरह से, कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। कमिटमेंट पूरा हो गया। हाँ। अब उसके बाद फिर वो बाद में फिर बीजेपी की सरकार बनी, कुछ दिन के लिए हम बीजेपी में चले गए। हाँ। फिर मेरा 15 में से पहले ये मेरे साथ वो है सुरेंद्र नागर। हाँ। सुरेंद्र नागर हम दोनों सदन में रहे हैं, वो भी लोकदल से MLC थे, लोकल बॉडी से थे वो। जी सुरेंद्र नागर और हम साथ साथ रहे परिषद में। तो सुरेंद्र नागर ने अखिलेश जी से कहा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता की जरूरत है जिसका जनाधार हो, हम उनको पार्टी में लेना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे से सुरेंद्र नागर ने कहा भाई अखिलेश जी कह रहे हैं बताओ क्या इरादा। मैंने बताओ कैसे करना। कहने लगे याद करें मेरे मिल लेते हैं। अखिलेश जी ने बुलाया, कहने लगे भाई आपका स्वागत है, बताओ क्या चाहते हो। तो तत्काल मुझे निगम का चेयरमैन बनाते कैबिनेट का। तो मैंने कहा सुरेंद्र नागर ने कहा, कहने लगे हरपाल सैनी को एक रैली का प्रोग्राम दे दो। मैंने कहा मैंने कहा आप मेरी ताकत का आकलन कर लो, मेरी ताकत के आकलन जो मेरा हो उसी हिसाब से मेरे कद के हिसाब से समायोजन कर देना। हाँ, मैं एक रैली कर लेता हूँ। रैली मैंने उसको करी पलावदे में, बड़ी रैली, आपको तो माने कितनी बड़ी रैली कर दी। उसका क्रेडिट ले लिया अतुल प्रधान ने। शिलान्यास और लोकार्पण भी हाँ किया। जी आपको सब देखा है। हाँ, हम लोग थे तो वहाँ आप उस रैली में तो मौजूद। आपका आज आप सबसे देख रहे हैं। जी जी सबने कहा, पूरे सारे लोग उसको समाजवादी पार्टी के सारे प्रदेश को पता था, हिंदुस्तान को रैली भीड़ हरपाल की, पैसा हरपाल का और क्रेडिट ले रहे हैं। बाद में अखिलेश को पता लग गया। तो मैं अखिलेश जी जब सरकार बनी तो स्वामी प्रसाद मिलने, मैंने कहा जी आपको तो पता है रैली। कहने कौन करा, आपके नहीं थी, सबको पता है। हम जो थे फिर हमने कहा अब इसमें रहते, चुनाव आ गया। फिर चुनाव आ गया, हमने कहा अतुल बात सुन लें, कभी के दिन बड़े कभी रात, जीतने देना का तुझे, अगर तू जीत जाए सरदाना में तो संपत्ति सरकार का नाम कर दूंगा। चले कहा था, जीतने दिया। मैंने सरविंदर पुंडीर को चुनाव जीत गया। उसके बाद जब मैं अब की बात कर रहा हूँ लेटेस्ट, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ी, तो उस छोड़ने वाले में मैं भी था स्वामी प्रसाद के माध्यम से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश से बात करी, कहने भाई हम तो आ तो रहे हैं, चूँकि उम्र के हिसाब से हरपाल सैनी का ये आखिरी चुनाव है। उन्हें कमेंटमेंट, क्योंकि सरकार जहाँ बड़े मुद्दे होते हैं तो छोटे मोटे मुद्दे तो अपने आप ही लिप्त हो जाए। फिर अतुल पतल का ये तो न पिद्दी का शोर हुआ। फिर तो जब बड़े पैमाने पर बात हो रही है तो कमेंटमेंट हो गया। अब कमेंटमेंट हो गया तो अपने घर वाले को लेकर, अपनी माँ को ले, पहुँच मर जाऊँगा, जिंदा कर लूँगा, फलाना ये कर लूँगा, जय करो, जहर खा लूँगा, फलाना कर लूँगा, नाटक करा दुनिया को बता। मैंने 8 दिन तक वो डिसाइड नहीं होने दिया साधारण का टिकट, इसी 22 में जी खुंटे पे टांग दिया। इसका भरम निकाल जाए, जो तो कहता था ना भैया 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 भैया, लोगों को पता लग गया क्या है बवाल हो, क्या मैं हूँ, बहस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब चुनाव हो उसमें हो गया तो अखिलेश ने मेरे से कहा, सुनो भाई ये हरपाल जी आप परिषद में रहो, सरकार बनने जा रही है और आपको 1 महीने बाद विधान परिषद में आप रिपीट कर लेंगे और सरकार में भी आपका समावेशन कर लेंगे।
अब राणा जी, राजनीति में जुआ आदमी खेलता है, हारता भी जीतता भी है। राजनीतिक आदमी का देखो, जो तो एक किस्म से जनरली सीधा कहो तो जुआ का जो है सट्टा कह दो। जी। हमने बड़ा गेम खेला, वो हमने कहा कि बताया, कहने लगे इसको जिता दो। हमने इसको जिता दे, रात दिन बन गए। रात दिन एक गांव में बड़ी बड़ी कंपेन, मेरे क्षेत्र आपको तो मालूम है, जब मैं 256 वोट से आ रहा था 30 साल पहले, तो आपको कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसको जिता दिया, सरकार बनी नहीं। जब सरकार बनी नहीं, हमने कहा यार इतनी मेहनत करी सरकार में, जुआ खेल ले, कोई बात नहीं। अब इसने नैतिकता तौर पर धन्यवाद तक भी नहीं कहा इसने, तुमने मेरी भावना बड़ी ठीक होगी। मैंने अब भी कहा जब भी चुनाव होगा सर देने में, अभी तो ऊपर वाले गॉड गिफ्ट है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ है, जीतेंगे। अभी तो आप नौजवान हैं। नहीं अब अभी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप 72 साल की उम्र में इतने फिट हैं आप जी। तो दिनचर्या क्या रहती है? डाइट में कुछ खास, डाइट में कुछ खास नहीं, रहता मैं है? सुबह मानवर सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ आध घंटा, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, थेरेपी करता हूँ 1.5 घंटा सुबह ही। अच्छा। और 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूँ। अगर आप कुछ भी खिलाएं कि नहीं खाता, ओनली चाय के अलावा, जी। तो 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूँ। मेरी आदत है चाहे रात को 10 बजे सोऊं या 8 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, कुदरती 5 बजे, पौने 5 बजे आँख खुल जाती है। 1 घंटे सैर करता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, फिर ड्रिंक कर लेते हैं आप? स्मोकिंग करते हैं? नहीं, छोड़ दे, करता था। अच्छा, करते थे पहले, जब यंग रहे होंगे तब करते हो? जी हाँ। नहीं, यंग तो आप आज भी हैं। नहीं, हाँ ईश्वर करे आप ऐसे ही बने रहें। जी जी। तो वाकई में आप अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जी। पहले से ही रखते हैं या अभी शुरू? नहीं, पहले से रखता हूँ। अच्छा, वैसे फिट हैं एकदम? फिट कोई हूँ, शुगर नहीं, शुगर नहीं, माइक्रोपेन बीपी नहीं, सिर में दर्द नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। कितना घुमा लिए, 1 घंटे अगर आपका इस टॉपिक पर आपको भाषण देना तो बगैर रुके 1 घंटे बोल दूंगा। अच्छा, याददाश्त भी आपकी कमाल की है, एक एक घटना आपको याद है। एक घंटा याद। अच्छा, एक बार आप दोबारा भी तो आरएलडी में शामिल हुए थे, जब नौचंदी ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था, चौधरी अजीत सिंह आए थे, मेरे ध्यान है आपने तलवार भेंट की थी उनको, तो मैं देख के आपको दंग रह गया। उस मंच पे लोग बैठे हुए थे काफी सारे। नहीं, वो उसमें वो नौचंदी मंडप में मंडप है, तो उसमें जैन चौधरी आए थे। हाँ, जैन चौधरी आए थे और आपने जैन चौधरी जी को तलवार भेंट की थी। जब मैं तो सारे नेता बैठे हुए थे डांस पे, जी। और अचानक से आप चीते की तरह फुर्ती से टेबल के ऊपर से कूद के आए थे। जी जी। और आपने ऐसे म्यान में से यूं तलवार निकाल के लहराई थी और तलवार लहराते हुए जैन चौधरी को भेंट। जब मैं लोकदल में था। तो तब आप लोकदल में थे? लोकदल में था। हाँ, वो मेरे ध्यान है, मैं उसकी रिपोर्टिंग करने गया था। हाँ। और मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा बताइए कितनी फुर्ती है सैनी जी में कि इस उम्र में भी टेबल के इस पार से कूद के इस पार आ गए और तलवार ऐसे लहराई और जैन चौधरी। गॉड गिफ्ट है। ये उसके बाद तो फिर मेरे घर पे चाय पीने गए थे। जी जी। उसमें नौचंदी में थी। हाँ, ये मुझे लग रहा है ये कब की बात रही होगी। मैं तब मैं लोकदल में था। हाँ, तब आप लोकदल में थे। जी जी। अब मेरे से ज़्यादा आपकी याददाश्त कमाल की है मुझे उतनी चीज़ें याद अब नहीं। ये अनुभव मुझे आप लोगों से मिलता है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में, मैं पत्रकारिता का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे साथ के केंद्र में मंत्री रह लिए, राज्यपाल रह लिए, चाहे माता प्रसाद हो, चाहे लक्ष्मण प्रसाद हो, सब कांग्रेस में, तो कांग्रेस एक ही थी, सब कोई दिक्कत नहीं है। मैं भले ही बाद में परिषद में पहुंचा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव को बिल्कुल नहीं सीख सकता। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव कोई 3 दिन में कोई किताब पढ़ के तो आ नहीं आता। जब मैं तो जीवन में संघर्ष झेलने से, अप डाउन झेलने से, तमाम दांव पे सियासत में आपने देखे जी, उस सब से आया हूँ। तब मैं परिषद में था, तो जितने क्वेश्चन सबके लगे रहते थे उतने मेरे आधे हक लगे रहते थे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी अगली जनरेशन में किसी को नेता नहीं बनाया? असल में ये राणे जी कुदरती कीड़े होते हैं, कीड़े कहते हैं गाँव में जो इसमें आते हैं, ये किसी पे थोपे नहीं जाते। हाँ, आपके पिता तो किसान थे, आप लीडर बन गए। हाँ। तो ये कुदरती वो होते हैं। मेरे पे तो कीड़े स्टूडेंट लाइफ से थे जी। मैं देखता था कि लोग बात कैसे उसमें चलते हैं, क्या उनको सलूट लगा, कैसे स्कॉट चलती है, कैसे पुलिस चलती है, क्या चलता है। तो मेरे भावना में ये लोग चलते तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो मैंने प्रण करा। अच्छा, जब पहली बार का वाकया बताइए, कब आपने किस नेता की एस्कॉर्ट चलते हुए देखी, तब आपको लगा कि मेरे साथ भी चले एक दिन ऐसे ही? ये तो किसको मैंने बताऊं, ये मैंने देखी थी शुरू में सीबी गुप्ता की। अच्छा, मुख्यमंत्री थे यूपी के चंद्रबाबू। तो उसमें हाँ, तो उसमें चरण सिंह ने कहा था, तो उन पर सीबी गुप्ता की उस पर चौधरी चरण सिंह भी थे जी। तो उनकी गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंक दिया था। अच्छा। तो उसने कहा सीबी गुप्ता जी कि मिस्टर, तुम चौधरी चरण सिंह नहीं, इस समय सीबी गुप्ता के साथ चल रहे हो। अच्छा। वो शब्द मुझे याद है।
तो जब तो ज़्यादा हाई फाई वो नहीं थी, हाँ, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं ज़्यादा रहती नहीं। थी, लाव लश्कर कम लाव, था। अब तो लाव लश्कर थे। अब तो आदमी राजनीति में आने से पहले सोचता है भाई इसको कैसे इसको करूँ, जब दिखावा नहीं था। लेकिन हाँ, साधारण थे, मिलते थे। वीर बहादुर का जमाना देखा मैंने, सारे मुख्यमंत्री फिर देखा, आपको लगा कि मेरे साथ भी हो ऐसा लाव लश्कर? वो सारे मुख्यमंत्री के साथ देखा, हेमंत बहमुदों के साथ देखा, वीर बहादुर का तो मैंने जब देखा, ये राजेश जी बैठे हैं जी। जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि शांति त्यागी के 4 पाल, हाँ, जिसमें के रामपाल बिजरौल थे, जी। पत्थर फेंक दिए थे, लेकिन उस मीटिंग नहीं होती थी। हाँ, क्यों? रामपाल बिजरौल ने हैं मीटिंग, वीर बहादुर की मीटिंग नहीं होती थी, जी। हैं वो जमाने थे। अब तो राणा जी आप तो बहुत अनुभवी हैं, राजेश बहुत अनुभवी है। जब तो एक दिन मैं बताऊं, एक दिन मैं किसी बड़े पत्रकार के पास बैठा था, बल्कि मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं, दिनकर जी के पास बैठा था। तो कुछ नए युवा लड़के बैठे थे, तो कहने लगे वो हरपाल जी को जानते हो? दिनकर जी हंसे, कहने लगे बात सुनो, एक ज़माना वो था इस ज़िले में मेरठ में 4 नेता हुआ करते थे, जिसमें हरपाल सैनी का भी नाम था। अब 4000 हैं। दिनकर जी ने कहा। तो उस समय जब 4 जर्नलिस्ट गिने चुने हुआ करते थे, माफ़ करना। हाँ, भाई आपने तमाशा देखा, दुनिया की आपने रिपोर्टिंग करी है, दुनिया के इंटरव्यू है, डिबेट ली है आपने। और अब तो माफ़ करना, छोटे छोटे लड़के आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, आप खड़े रहेंगे, वो आके पैर सोफे पे बैठ जाएंगे। 200-250 का कैमरा लिया, आपके उन्होंने ख़राब कर दिया आप लोगों, जिन्होंने आपने कुर्बानी और संघर्ष किया, जितने लोगों को आम जनता को जागरूकता आपने पैदा करी है, इन नए नए लड़कों ने वो कर दिया। कैमरा लिया 200-250 का, एक कलम लिया, जर्नलिस्ट बन गए। तो आप आज क्या हो गया? आप लोगों तो इतिहास रचा। आप तो लेखनी वो करती थी, लोग कई कई बार पढ़ते थे। अब मैंने राजेश से आने पहले कहा, मैं राणा जी के आपके वो देखता हूँ मैं संवाद आपका मीरापुर पे, तो मैं कहता हूँ यार बात सुनो, ये दीवान जी मोबाइल पर बंद करते हैं ना, संदर्भ वार्ता जो पॉइंट टू पॉइंट आपके बात होती है, जब चर्चा होती है। तो मैंने आज राजेश जी को टेलीफोन करा, तो मैंने कहा राजेश जी तुम मीरापुर देख रहे हो यार? मैंने मुझे अरे अरे तो क्या बताऊँ, नहीं मैं कहा मैं खुद ही आ रहा हूँ, कहाँ बनिया मीरापुर पे हम अगले वीडियो में अभी आपसे बात करेंगे एक अलग से। और बहुत मजा आया आपके साथ, वाकई में इतनी एनर्जी आपके भीतर इस उम्र में, और आप इतने एकदम नौजवान हैं। थैंक तो यू। ये इंस्पिरेशन आज के यूथ को भी लेनी चाहिए कि कैसे फिट रहें और कैसे बड़े सपने देखें। एक साधारण किसान के बेटे ने लाव लश्कर देखा मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता का, तो सोचा कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही लाव लश्कर चले, और राजनीति में कदम रख दिया। छात्र राजनीति से सफ़र तय करते हुए विधान परिषद तक पहुंचे और मुकाबले वाले, ज़बरदस्त मुकाबले वाले चुनाव लड़े, कई मुख्यमंत्रियों के करीब पहुंचे। ऐसे हरपाल सैनी को आपने आज सुना। आप हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेव इंडिया न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, राजेश शर्मा जी का चैनल है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। आपके जहन में भी बहुत सारी यादें होंगी हरपाल सैनी से जुड़ी हुई, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये चर्चा कैसी लगी, और आप भी कुछ इसमें तथ्य जोड़िएगा। हम फिर सैनी जी को फिर इनवाइट करेंगे कभी स्टूडियो में, फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।